बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी चैनल पर आपको सिर्फ ये मनाजिर सबसे पहले देखने को मिल रहे हैं और ये मनाजिर बताते हैं कि दुनिया की तमाम अक़वाम अगर मिल भी जाएं तो चाइनीज को शायद वो आज के दौर में बीट नहीं कर सकते। एक मिनट के लिए सिर्फ आंख बंद कीजिए और राजनाथ सिंह का वो बयान याद कीजिए और आप सिर्फ चंद महीने पीछे चले जाएं। राजनाथ सिंह कहता है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका जो इंडिया का था, चाइनीज उस पर कब्जा कर चुके हैं। अब उसके बाद आप जरा अप्रैल और मई का महीना देखिए, जो पूरी दुनिया चाइना को ब्लेम कर रही है कि तुम्हारी वजह से कोरोना फैला, तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो। चाइना उस वक्त इंडिया के इलाकों पर घुस रहा है, कब्जा कर रहा है और साथ साथ जहां जहां घुसता है वहां पर वो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। अब जरा आंखें खोलिए और आप ये मनाजिर देखिए, अब आपको समझ आएगी कि ये हुआ क्या है। ये वो इलाके हैं, ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हैरान होंगे कि ये वो मनाजिर हैं जो इंडिया के इलाकों पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के वो इलाके हैं जो कि चाइना ने अपने अंडर किए और अब देखिए चंद महीनों के अंदर उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग्स बना दी, बैरक्स बना दिए और अब इसका इफ्तिताह भी कर दिया है। यहाँ पर इफ्तिताह करके उन्होंने कहा है कि अब सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, यहाँ पर -30 to 40 डिग्री टेम्परेचर होगा और उस सूरत हाल में अब हमारे जो फौजी हैं उनको कैंपों में नहीं रहना पड़ेगा, वो हथियार लेकर सारे इन बैरक्स में आकर रहेंगे, यहाँ पर खाना खाएंगे, यहाँ पर सोएंगे। यानी आप अंदाजा कर ले किस लेवल की इन्होंने प्लानिंग की है कि जब दुनिया ये देख रही थी कि पूरी दुनिया बंद थी, बंद पड़ी हुई थी, फ्लाइट्स बंद थी और ये चुप चुप के वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। देखिए आपको याद होगा थ्रू आउट द ईयर हकीकत टीवी आपको सैटेलाइट तस्वीरें दिखाता रहा। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया को नहीं पता था, जब हकीकत टीवी के चैनल से मनाजिर आप तक आ रहे थे कि सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, ये भारतीय भी कह रहे थे, इंटरनेशनल सैटेलाइट वाले भी कह रहे थे कि देखिए यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने शुरू कर दी है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक्चुअल नीचे से मनाजिर तो किसी के पास भी नहीं थे। अब ये जब मनाजिर सामने आए हैं तो भारत के रोंगटे खड़े हो गए, पूरी दुनिया हैरान हो गई है कि हुआ क्या है हमारे साथ। यानी आप देखिए यहाँ पर बजरी आ रही है, सीमेंट आ रहा है, इंजीनियर्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। वो ऐसा ऐसा साथ साथ कंस्ट्रक्शन करते रहे। अब 3-4 महीनों में उन्होंने इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर ली कि अब इन इलाकों पर इंडिया के कब्जा तो छोड़िए, अब इन इलाकों पर चाइना ने आकर बिल्डिंग्स बना ली, अपने फौजियों को यहाँ रख दिया। अब जो सामने मनाजिर आने वाले हैं वो बड़े क्लास के हैं। देखिए ये सर्दियों में अब आपको नजारा इसका देखने को मिलेगा। अब इंडियंस जा रहे हैं कैंपों पर। अब इंडिया क्या काम कर रहा है? इंडिया काम ये कर रहा है कि वो इस वक्त एम्बेसी से राब्ते कर रहे हैं, आप हमें टेंट्स दे, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, वो टेंटों में रह रहे हैं। और ये देखिए बैरक्स के अंदर, यानी इन्होंने पहले टेम्परेरी जो टेंट थे वहां से निकल कर चाइनीज अब आ गए कंस्ट्रक्शन के मामले पर। इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम जिन इलाकों पर कब्जा करेंगे हम उन इलाकों को छोड़ेंगे नहीं। अब ये दोबारा वो मनाजिर हकीकत टीवी आपको दिखा रहा है। याद कीजिए ये जब मोदी का दौरा हुआ था चाइना का, तो उसमें क्या कहा था उन्होंने? अरुणाचल प्रदेश का मैप निकाल दिया था, कश्मीर का निकाल दिया था, लद्दाख का निकाल दिया था। अब ये इनकी जरा प्लानिंग अब आपको समझ आएगी, जो हकीकत टीवी थ्रू आउट आपको बताता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इलाके कैप्चर करेंगे और वहां पर कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे। आप एक दफा कंस्ट्रक्शन कर लें और वहां पर लाकर आप अपने फौजियों को, आप देखिए यहाँ पर ट्रक्स आ रहे हैं, यहाँ पर बजरी, सीमेंट, इंजीनियर, कोई एक दिन में तो ये सड़क नहीं बन गई या बिल्डिंग एक दिन में तो नहीं बन गई। जब पूरी दुनिया कोरोना के अंदर थी इन्होंने सारा कुछ वहां पर बना लिया। अब ये इलाके आगे हाथ में, अब इसके बाद ये मजीद आगे जाते जाएंगे और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, आप अगर कभी बांग्लादेशियों को देखें, पाकिस्तानियों को देखें और भारतीयों को देखें, ये इनकी शक्लों को लेकर मजाक उड़ाते हैं, इनको चीने मीने कहते हैं। आप कभी भारतीय फिल्मों के अंदर भी कभी इनका नाम सुनेंगे तो यही कहते हैं, पाकिस्तानी भी इनके ऐसे मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्या इनके आप शक्लों के, इनके खदोखाल का मजाक उड़ाने से क्या आप इनको बीट कर पाएंगे? बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर क्या पाकिस्तान के साथ ये मामला नहीं है? हम कश्मीर में चढ़ाई करें, साथ थोड़ी कंस्ट्रक्शन करें, बढ़ते जाएं और आगे जाकर इलाके लें। ये काम चाइना ने किया है। चाइना ने ये काम देखा है कि 1948 के अंदर कायदे आज़म ने यहाँ से लड़ने वाले अहम तरीन लोग भेजे
और 30% जो कश्मीर का इलाका था वो कब्जा कर लिया, कंस्ट्रक्शन हमने कर दी, आज वो आज़ाद कश्मीर कहलाता है। यही चाइना ने स्ट्रेटजी अपनाई। पहले आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इलाकों पर कब्जा किया और उसके बाद भारतीयों को इंगेज करते रहे। अच्छा तुम आओ बातचीत करो, अच्छा आज हो रहा है राउंड, हो रहा है टॉक्स, अच्छा कल हो रहा है, परसों हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी हमारा ये कह रहे हैं हमारा, कभी मोदी जा रहा है उनके साथ मुलाकात करने जी डोवल के साथ और पूछता है मामला क्या हुआ है। कभी मॉस्को में मुलाकातें हो रही हैं, कभी चाइना में मुलाकातें हो रही हैं, कभी कहाँ हो रही है, कभी जयशंकर जा रहा है मॉस्को। ये इनको लगाते रहे इसी चक्कर के अंदर और दूसरी जगह पर ये कंस्ट्रक्शन करते रहे। अब बताएं इन इलाकों पर चाइना का कब्जा कितने आराम से हो चुका है। अब जब एक मीटिंग होती है तो उसके दौरान जब इंडियंस कहते हैं कि आप किस तरह कहते हैं कि ये इलाके आपके हैं, तो वो कोई 1200 साल पुराना वो कोई हाथों से लिखा हुआ कोई नक्शा या कोई लाइन्स बनी थी उन्होंने लाकर दिखाया कि ये देखिए जब इंडिया का वजूद भी नहीं था तो ये इलाके हमारे हुआ करते थे। आपको तो पता ही नहीं है इन इलाकों की हैसियत क्या है और इनकी हिस्ट्री क्या है। जब इंडियंस वहां पर जो डेलीगेशन का नुमाइंदा गया उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए कि हम इनसे क्या लड़ेंगे, हमारा तो वजूद ही 72 साल पहले हुआ है। ये तो तकरीबन 1200 साल पुराने कोई नक्शे चीनी कदीम तहजीब के उठा लाए हैं और कह रहे हैं ये हमारे इलाके हैं, तुम्हारे पास सबूत है तो ले आओ, उन सबूत को हमारे सामने रख दो तो हम तुम्हें इलाके दे देते हैं। देखिए इंडिया ने इनसे काफ़ी देर पहले डील कर ली थी कि आपने जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया, वैसे ये 60,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इलाका बनता है। ओपनली इंडिया ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब वो कह रहे थे कि आप इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन करें, जो मर्जी करें, लेकिन इनसे आगे ना बढ़े, हमारे साथ आप ये डील फाइनलाइज कर ले। चाइना ये कहता है कि आप हमारे साथ ये डील करें कि ये इलाके तो हमारे हैं, बाकी पर हम बैठकर बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करें, हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान बैठे और एक एग्रीमेंट साइन हो कि ये जो इलाके जिन पर अब हम आ चुके हैं ये तो असल में हमारे हैं, ये आप चाइना को देते हैं, आज के बाद आप इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, और बाकी जो हम आपसे इलाके मांगते हैं 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका चाइना मजीद मांग रहा है भारत का। कश्मीर भी वो कहता है तुम्हारा नहीं है। कश्मीर के मामले पर चाइना का जो स्टैंड है वो ये कहता है कि ये अलग हो, यानी चाइना की जो अभी तक पॉलिसी है वो ये कहता है कि कश्मीर को भारत से अलग करना है, बाद में चाहे वो पाकिस्तान के साथ जाए, इंडिपेंडेंट जाए, कुछ भी हो, लेकिन भारत से इसको अलग करना है। अब वो कहते हैं कि आप हमारे इन जो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर स्टैंप लगा दें कि आप दोबारा इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, इंटरनेशनल यूएन के अंदर इसको प्रूव करवा दें, और उसके बाद गूगल मैप हर जगह पर जो भी मैप्स है वहाँ पर हम ये कह दें कि इलाके चाइना के। उसके बाद जो बाकी इलाके रह गए हैं उस पर हम बैठकर बातचीत कर लेते हैं, उसमें आप भी आ जाएं वो भी आ जाए। इंडिया को अच्छी तरह पता है कि ये इलाके इन्होंने छोड़े नहीं हैं, तो जब हम इनको ये इलाके दे देंगे, एक तो पूरी दुनिया में बेइज्जती है, अखंड भारत हम बनाने चले थे, ये तो अखंड चाइना बनता जा रहा है। अब उसके बाद जब हम पूरी दुनिया के सामने जाएंगे तो एक तो शर्मिंदगी है, और जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है ये भी कहेंगे कि हमारा है, हमारे पास 1200 साल पुराने नक्शे हैं, तो ये छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ से वो भी जाएंगे। ये अब तक की डेवलपमेंट। अब आप सोच ले, भारतीय फौजी टेंटों में मर रहे होंगे और ये बैरक्स में बैठे, और ये उन्हीं का इलाका जिसको चाइना कहता है ये हमारा है। यानी वो आप अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इंडिया अपने इलाकों में अगर पेट्रोलिंग कर रहा हो तो चाइना कहता है कि इसने हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, वो कहते हैं ये तो हमारे इलाके, वो कहते हैं नहीं ये हमारे हैं, तुम हमारे इलाकों में घुसे हुए हो। यानी इंडिया कल को वो ये कह देंगे नहीं न्यू दिल्ली हमारा है, तुमने जबरदस्ती कब्जा किया। तो चाइना की स्ट्रेटेजी को आप बीट नहीं कर पाएंगे, इस पर आपको एडमिट करना पड़ेगा कि इन जैसा काम कोई नहीं कर सकता। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।